अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा पेपर में आता रहता है, सेक्शन सी में, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कराऊँगा मैं, और ज़्यादा कोई ऐसी आपसे बात नहीं करूँगा जिससे आप उलझें, और बहुत ही आसान है ये। बस इसकी डायग्राम को समझेंगे ना, तो डायग्राम में ही सब कुछ मौजूद है। ठीक, अगर आप डायग्राम को समझें तो ठीक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमने डेफिनेशन कल की थी कि जब किसी मेटल को उसके अपने ही सॉल्ट सोल्यूशन में डिप किया जाए तो या तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है या इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग और लूजिंग की इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको मेजर किससे करें? इसके लिए हमने लिया हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम कहते हैं शी, वो है इस तरफ। ठीक, और जिंक हमने रखा हुआ है जिंक सल्फेट में। जिंक सल्फेट का एक सोल्यूशन है जिसमें जिंक होता है +2, सल्फेट होता है -2। शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कैसे बनाया? एक गिलास की हमने क्या ले ली है, बीकर, और इसमें रखा हुआ है हमने H2SO4 1 मोलर। ठीक है जी। H2SO4 1 मोलर में हाइड्रोजन क्या होंगे? +2, सल्फेट क्या +1, हाइड्रोजन आइंस होंगे +1। 2 हाइड्रोजन आइन है तो हो जाएगा ट्वाइस हाइड्रोजन आइन, और सल्फेट पे होगा -2। ये हमारे पास प्लैटिनम गॉज है जो हमने कल आपको पढ़ाया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। ये कॉपर की वायर है, ये दरमियान में वोल्ट मीटर है जो वोल्ट को मेजर कर रहा है 0.76। और ये देखिए ये है पोटेशियम जेली जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है कि ये कनेक्ट करता है सेल सर्किट को, ये करता है कंप्लीट, और जहाँ भी सेल के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस की कमी हो तो वो उसको पूरा करता है। ठीक, तो अब इसको बताते हैं ये क्या होता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानियाँ शुरू होती हैं यहाँ से। तो आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ गए। ये क्या है? ये 2 आपके पास बीकर हैं। पहले बीकर में जिंक सल्फेट है 1 मोलर, टेम्परेचर है इस वक्त हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, प्रेशर रखा हुआ है हमने 1 atm। जाहिर है पूरे सिस्टम का प्रेशर, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक ही है। ठीक, सॉल्ट ब्रिज जो कि असल में पोटेशियम क्लोराइड की जेली है, उससे हमने कनेक्ट कर दिया है इन दोनों बीकर्स को ताकि हमारा सर्किट क्या हो जाए, कंप्लीट, और ये सेल अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखता है। ठीक है, अगर ये ना हो तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो नहीं होता। जिंक की हमने रॉड लगा दी है जिंक सल्फेट में। यहाँ से हम हाइड्रोजन को मुस्तकिल 1 atm पर हम क्या कर रहे हैं, पंप, और हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम गॉस पर क्या हो रही है, आके एडजॉर्ब। ओके, जब मैं इस तरह का सेटअप लगाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जब वोल्ट मीटर है इसका पॉइंटर, ये मेरा वोल्ट मीटर है, इसका पॉइंटर चला जाता है इस तरफ। तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन, इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जिस तरफ इसका पॉइंटर जाएगा ना उसी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो अगर पॉइंटर इस तरफ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए इस तरफ। इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? इसके अंदर। ओके ओके, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम देते हैं नेगेटिव टर्मिनल का नाम, उस पर चार्ज लगाते हैं माइनस, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं उसको हम लगा रहे होते हैं प्लस। इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं तो प्लस, इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं माइनस, क्योंकि लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, अब गौर से देखिएगा इसमें होता क्या है। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कल मैंने पढ़ाया था कि अगर ये ऑक्सीडाइज हो या ये रिड्यूस हो, दोनों सूरतों में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 है। यानी इलेक्ट्रॉन ले तब भी 0 है, इलेक्ट्रॉन दे तब भी 0 है। ठीक, अब इस केस में क्या होता है, ज़रा इस बात को समझिएगा, मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं। ये जिंक की रॉड है जो अपने सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ बढ़ रही है कंसंट्रेशन किसकी, जिंक आयन की, +2 की। अब इस +2 की आयन की जो ज़्यादती हो रही है इसको बैलेंस कौन करेगा? सॉल्ट ब्रिज का नेगेटिव पार्टनर, सॉल्ट ब्रिज का नेगेटिव कंपोनेंट। और नेगेटिव कंपोनेंट क्या है? क्लोराइड। तो क्लोराइड आयंस यहाँ पर आएंगे, बहुत सारे क्लोराइड आयंस आएंगे, और वो जो जिंक आयंस की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी ना, इसके अंदर क्लोराइड आयंस क्या करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, बराबर करने की। दूसरी तरफ यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और हाइड्रोजन आयन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस में। तो यहाँ पर कमी हो रही है किसकी, हाइड्रोजन आयन की। उस कमी को कौन पूरा करेगा, पोटेशियम आयन।
क्योंकि हाइड्रोजन आयन पर भी +1 का चार्ज होता है और पोटेशियम आयन पर भी +1 का चार्ज होता है। तो हमने जिंक की रॉड को डिप कर दिया है जिंक सल्फेट में और इस तरफ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने देखा कि हमारा वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कितना वोल्टेज, 0.76 वोल्टेज। देखो ये तो है ही 0, इसका मतलब है ये 0.76 किसका वोल्ट है, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिंक का। ठीक है, अब लिखने का तरीका देखो, हमने क्या कहा था, जिंक की जो रॉड है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, तो हमने बोला ऑक्सीडेशन। मैंने लिखा है लेफ्ट क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर था, तो जिंक क्या हुआ, ऑक्सीडाइज होकर बना जिंक आयन और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए क्योंकि जिंक की वैलेंसी है +2। ऑन दी अदर हैंड लेफ्ट राइट हैंड साइड पर इस तरफ क्या हुआ, रिडक्शन। हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, हाइड्रोजन आयन, वो रिड्यूस हुए और उन्होंने क्या बना दी, हाइड्रोजन गैस। इसको लिखने का तरीका भी समझ लें, ये लिखने का तरीका क्या है, इसका मतलब है ये रिएक्टेंट साइड पर है और ये प्रोडक्ट, जिंक सॉलिड जिंक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक आयन में। ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयंस कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, हाइड्रोजन गैस में। अब ओवरऑल रिएक्शन में मैंने क्या कर दिया, मैंने इन दोनों को मिलाकर लिख दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, Zn +2H2H1 +2H+1, एरो मार्क आ गया, यहाँ से बचा था Zn+2 प्लस H2 प्लस H2, तो मेरी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो उसको हम निकालते कैसे हैं, आपको याद होगा हमने थ्योरी में पढ़ा था, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द सम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास है किसका, आपको लिखना पड़ेगा, रिड्यूस कौन हुआ है, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस में। ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, जिंक, जिंक से जिंक आयन में। रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बेटा इसका, 0। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये कहाँ से पता चल रहा है हमें, वोल्ट मीटर से। तो हमने 0 जब इसमें ऐड करेंगे 0.76 में, तो हमें EMF ऑफ जिंक या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक मिल जाता है कितना, 0.76 वोल्ट। इस तरह से हम बड़ी आसानी से जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा हुआ पेज नंबर 481, ये मेरी किताब का पेज नंबर 481 है। किताब मैंने बार बार आपको दिखाई हुई है, किताब से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अब हर लेक्चर में मैं आपको हर वीडियो में किताब का जो है की ज़ियारत नहीं करा सकता। मैंने आपको बताया है किताब आप ले लीजिए, किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, फिर किसी वक्त आपको बता देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अभी आप फ़िलहाल आप नोट कीजिएगा, मैं अब आपके पास रह गया मेरा सिर्फ एक लेक्चर, उस पर मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। इस पे मेरी फर्स्ट ईयर की जो लेक्चर्स हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। कुछ ज़रूरी हुआ 2-3 चीज़ें तो मैं दोबारा ऐड कर दूंगा। आपकी तवज्जो का, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं आपको क्यों के ऊपर कुछ शेर सुना दूँ। मैंने कहा है कि मैंने कहीं सुना और पढ़ा, तो मैंने कहा कि आज आपको मैं सुना दूँ। इस कदर आखिर तकल्लुफ़ आप फरमाते हैं क्यों, कहते कहते राज़ दिल खामोश हो जाते हैं क्यों। आपसे मिलना तो मेराज मुसर्रत है, मगर मेरी पलकों पर सितारे झिलमिला जाते हैं क्यों। कैसा लगा, अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।